अगर हम ग्लोबली देखें तो टूरिज़्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 10% दे रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 6.6% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम जेएंडके की बात करें, बिकॉज जेएंडके इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये लगभग 7% के करीब इसका कंट्रीब्यूशन है। मेरी कोशिशों का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से एक दिन नूर निकलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी कुसुम टिक्कू और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस के इंस्पायरिंग कार्यक्रम इंस्पायर में आप सभी का स्वागत। आज हमारे साथ बतौर गेस्ट जो मौजूद हैं वो हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से टूरिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर भारती गुप्ता। डॉक्टर भारती, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टूरिज्म किस तरह की अहमियत रखता है किसी भी देश के लिए, या फिर यूं कहें किसी भी प्रदेश के लिए। देखिए, टूरिज़्म जो है वो एक, जब हम नॉर्मली उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है घूमना फिरना, एक लेजर एक्टिविटी। बट टूरिज़्म सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। हर कोई देश इस समय जो है टूरिज़्म को एसेट लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल रोल का मतलब ये है कि ये अलग अलग एरियाज़ में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, रेवेन्यू की, जीडीपी कंट्रीब्यूशन की। एनवायरनमेंट की तरफ भी इसका सिग्निफिकेंस है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जहाँ पे पर्यटन होता है वहाँ वातावरण में दिक्कत आती है, बट वो तभी होता है जब प्लानिंग सही तरीके से ना हो। बट अगर प्लान्ड हो तो ये कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। सोशल लेवल पे ये कम्युनिटी डेवलपमेंट करता है, वुमेन एम्पावरमेंट करता है, यूथ को एंगेज करता है, और कल्चरल लेवल पे हमारे जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। अगर हम ग्लोबली देखें तो टूरिज़्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 10% दे रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 6.6% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम जेएंडके की बात करें, बिकॉज जेएंडके इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, तो ये लगभग 7% के करीब इसका कंट्रीब्यूशन है। जेएंडके के लिए क्या महत्व है रखता है टूरिज्म इंडस्ट्री? जेएंडके का प्रोफाइल इस तरह का है कि आप सर्विस सेक्टर में अगर टूरिज़्म ऑपरेट हो रहा है तो ये बेस्ट वे में यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जेएंडके है, इनका जो लैंडस्केप है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जो भी प्रदेश है, हर जगह मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, हर जगह एग्रीकल्चर भी उतने लेवल पे, प्रोडक्शन इतने लेवल पे नहीं हो सकती कि इकोनॉमिक आउटपुट आए। तो टूरिज्म एक ऐसा इकलौता स्रोत बन जाता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो है वो फोर रनर है। अगर हम हमारे जेएंडके की बात करें तो एक टूरिज़्म जो है मतलब टॉप इकोनॉमिक रिसोर्स है यहाँ का। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इस रिसोर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, इसकी पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, तो ये जो हमारा इकोनॉमिक डिवाइड होता है ना, रीजनल डिवाइड, कुछ जगहों पे इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है, ये उस डिवाइड को भी ख़त्म करता है। तो उस लिहाज से जेएंडके के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मोरओवर ये यूथ एंगेजमेंट, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे मैं आपसे एक ही सवाल में दो सवाल जरूर जानना चाहूंगी। पहला कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसका प्रोफाइल क्या है, और उसके अलावा जो एक अनएक्सप्लोर्ड या अंडर एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस हैं वहाँ का खान पान या वहाँ तक पहुँचने की क्या विधा है, एक तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। और उसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा आपने कहा कि यूथ के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सो हाउ कैन आवर यूथ बी बेनिफिटेड बाय टूरिज्म इंडस्ट्री? जो एक फार फ्लंग एरिया में यूथ रहता है, तो उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट या टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे फ्रूटफुल हो सकती है?
आपके दो सवालों में से जी। पहले सवाल का उत्तर देती हूँ। आपने प्रोफाइल की बात की जी। कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का क्या प्रोफाइल है। राइट। तो आपको जैसे पता है कि जम्मू और कश्मीर दो रीजन्स हैं, लैंडस्केप टोटली डिफरेंट है। तो जम्मू में तो जो मेन डोमिनेंट है वो पिलग्रिमेज टूरिज्म है। यहाँ पे हम इसके अलावा हिल टूरिज्म की भी बात कर सकते हैं और बॉर्डर टूरिज्म की भी बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुचेतगढ़ बॉर्डर ट्रू। एंड ऑल। कश्मीर में जो है वो प्राइमरीली जो है वो सीनिक जो एस्पेक्ट्स की वजह से लेजर टूरिज्म है, वहाँ पे रिजॉर्ट टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म अगर हम स्कीइंग की बात करें, गुलमर्ग वगैरह की ट्रैकिंग, सॉफ्ट टूरिज्म की, सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म जी। की बात करें तो हमारे कश्मीर में उस तरह से जो एरियाज़ हैं वो जो प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म जहाँ पे फोकस्ड है उस तरह से है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस क्या 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 है, उसका प्रोफाइल क्या है। तो अनएक्सप्लोर्ड भी हैं और अंडर एक्सप्लोर्ड भी हैं। तो अंडर एक्सप्लोर्ड जैसे कश्मीर में ज़्यादातर अट्रैक्शंस जो हैं वो सीनिक ब्यूटी की वजह से हैं, तो वहाँ वैलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे लोलाब वैली है, बांगस वैली है। तो ऐसी जगहों को, गुरेज वैली है जो अपकमिंग है, इमर्जिंग है, कैंपिंग साइट्स है वहाँ पे। तो इन जगहों को हमें जो प्रमोशन जो है और प्रमोशन के साथ साथ उसकी जो लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी है वो हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी तरह से जम्मू में जो अंडर एक्सप्लोर्ड है, जैसे सरथल है, सिंथन टॉप है, बनी बसोली और बिलावर एरियाज़ जो कठुआ के हैं वो अंडर एक्सप्लोर्ड है, अखनूर है, चिनाब रिवर फ्रंट है। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनको हमको और आगे लाना है। तीसरा, आपके दो सवाल नहीं थे, आपका तीसरा सवाल भी था कि किस तरह से यूथ एंगेजमेंट की जाए। राइट। तो आजकल आपको स्टार्टअप्स के बारे में तो पता ही है जी। कि किस तरह से भारत सरकार जो है स्टार्टअप इंडिया मिशन को लेके चल रही है, यूथ स्किल्स के बारे में बात करती है। तो जो आपको मैं इस समय इस प्रश्न पे अंडर एक्सप्लोर डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करूंगी स्टार्टअप्स के साथ। देखिए, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी बिजनेस आइडिया जो नया है, जो क्रिएटिव है और जिसमें रिस्क है। रिस्क क्यों होता है? बिकॉज स्टार्टअप एक न्यू बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसके जो अभी मार्केट में नहीं आया होता, और वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा ये डाइसी सिचुएशन, परसेंटेज आपको पता नहीं हाँ होगा। सिचुएशन होती है। राइट। तो इस वजह से तो अंडर एक्सप्लोर्ड जो डेस्टिनेशंस जो अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर और जम्मू रीजन की, तो वो यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर इट एज अ टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म स्टार्टअप्स लेके उसको उस वे पे अगर डेवलप किया जाए। अब वो डेवलप कैसे कर सकते हैं? जो भी अंडर एक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहाँ का लोकल जो कम्युनिटी है उनका कुछ ना कुछ कल्चर होगा, हाँ। वहाँ के लोकल क्यूजीन्स होंगे। बिल्कुल। कश्मीर की बात कर लो तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, जो भी खास उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्यूजीन्स को लेके हो गए, कल्चर को लेके हो गए, आर्टिफैक्ट्स को लेके हो गए, फोकलोर को हो गए, वो सब जो है वो रिसोर्सेज हैं। डॉक्टर भारती, आजकल एक वर्ड जो बहुत सुनने में आ रहा है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, उसके बारे में आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे। देखिए, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म का मतलब हुआ कि जो टूरिज़्म में लोग हैं वो लोकल लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्चुअल में टूरिज़्म एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो वो उसमें लोकल कम्युनिटी जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि हमारे जम्मू में शिव खोड़ी है, माता वैष्णो देवी के लिए जो लोग आते हैं पिलग्रिम्स, तो वो शिव खोड़ी भी ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म है विद रिस्पेक्ट टू जो एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है डुग्गर धानी का। तो वो सर्विसेज दे रहे हैं ना, खाना दे रहे हैं जो भी उनका लोकल क्यूजीन्स है, वो क्यूर बना के खिला रहे हैं, खमीरे खिला रहे हैं, ओरिया खिला रहे हैं। तो जो लोकल फ्लेवर वो टेस्ट दे रहे हैं, तो वो टूरिस्ट को विजिटर्स को दे रहे हैं, भले ही वो डे टूरिस्ट है या विजिटर है, वो रहता है। आई थिंक वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी जी। तो वो जो एंगेजमेंट है वहाँ की लोकल कम्युनिटी की, तो वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म हो गया। ये सर्विस है डुग्गर धानी इज एग्जाम्पल कि वो उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई
होम स्टेज ऑफर कर रहा है अपने घर पे, अपने एक उनके घर में एक पूरा प्रॉपर जो भी मिनिमम क्राइटेरियाज है होम स्टेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, उस लिहाज से अगर अपना वो रूम घर में ऑफर कर रहा है किसी के रहने के लिए, तो वो कम्युनिटी एंगेजमेंट है टुवर्ड सर्विस प्रोविजंस जो है, तो वो हो गया कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। जी मैम, आजकल जैसे हम बात करते हैं ऑफ बीट टूरिज्म की, लाइक ट्रैकिंग एंड एडवेंचर टूरिज्म की भी बात होती है, जैसे लोग पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। इस तरह के अंडर एक्सप्लोर्ड टूरिस्ट स्पॉट्स हमारे जम्मू में कौन कौन से हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगी। जैसे आपने बात की एडवेंचर टूरिज्म की बात की, ऑफ विद इन रिलेशन टू ऑफ बीट टूरिज्म, जी तो एडवेंचर टूरिज्म ज़रूरी नहीं होता कि बड़ा हार्ड कोर हो, रिवर राफ्टिंग ही हो, जी ये सॉफ्ट एडवेंचर टूरिज्म भी हो सकता है, जैसे कि ट्रैकिंग वगैरह या सिंपल वॉक्स भी जी हो सकती हैं, नेचुरल जो नेचर में थ्रू वॉक्स होती नेचर है। ट्रू। यस बिल्कुल। तो उसके लिए जैसे रियासी में धनवा एरिया है, दैट इज़ एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन, और शंखपाल है उधमपुर में। तो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप सीनिक ब्यूटी का, एक नेचुरल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस लेते हैं, और साथ साथ में जो आपकी एक एडवेंचरस स्पिरिट है उसमें भी आप एक अच्छा अनुभव लेते हैं। पिलग्रिमेज टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो शिवखोड़ी का नाम तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। सबसे ऊपर आता है, और वहाँ पे कुछ कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जो हम बात करते हैं हमेशा, उसके बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जैसे आपने कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की बात की, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म वो हुआ जिसमें कि जो लोकल कम्युनिटी है वो टूरिज्म सर्विसेज या टूरिज्म के जो भी प्रोविजंस हैं जिसमें सेवाएं दी जाएं विजिटर्स को, उसमें कम्युनिटी डायरेक्टली एंगेज हो। तो जैसे शिवखोड़ी, माता वैष्णो देवी के लिए जो भी आएगा वो शिवखोड़ी जो उनको नियर बाय पड़ता है वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। वहाँ पे डुग्गर धानी जो हमारी लोकल फीमेल्स हैं, वो वुमेन फोक जो है अपनी सर्विसेज दे रही हैं, लोकल फ्लेवर्स दे रही हैं, अब क्यूर बना के खिला रही हैं, राइट मक्की की रोटी सरसों का साग खिला रही हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है विजिटर्स को, वो कम्युनिटी बेस्ड एंगेजमेंट है। इसके अलावा जब होम स्टेज वहाँ पे दिए जाते हैं, आपको जैसे पता ही है कि जी हमारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, उसने द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद होम स्टेज पॉलिसी। तो उसके उसमें जो फैसिलिटेशन की गई हैं, प्रोसेसेस है रजिस्ट्रेशन के, वो बड़े ही आसान किए गए हैं, और उसके तहत भी जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों को ऑफर कर रहे हैं कि जिसमें जो विजिटर्स हैं स्टे करें। हर जगह जी तो होटल बन नहीं सकते, नहीं हाँ तो होम स्टेज का कॉन्सेप्ट क्योंकि बड़ा फ्लरिश कर रहा है, नॉट ओनली शिव खोड़ी जैसे एरियाज में। आप पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात कर रहे थे, तो उस सर्किट में हमारा परमंडल एंड उत्तर बहनी भी आता है, सुकराला माता भी जी आता है। तो ये जगहें ऐसी जगहें हैं जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुटफॉल है जम्मू में पिलग्रिम्स का, तो उनका जो मोटिवेशनल लेवल है वो रिलीजियस और स्पिरिचुअल है। तो राइट इन जगहों को कनेक्ट करके और कम्युनिटी को एंगेज करके होम स्टेज के माध्यम से, डिफरेंट सर्विसेज के माध्यम से जब हम उनको एंगेज करते हैं, तो वो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म की फॉर्म में आ जाता तो है। देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में ही एक्सप्लोर करने के लिए इतनी सारी जगह, इतना सब कुछ है, तो फॉरेन जाने की हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। लाइक जैसे आप बात कर रही थी अभी एडवेंचरस, जैसे लोगों के लिए कैंपिंग भी आजकल एक बहुत एडवेंचरस होता है। तो भद्रवाह में सरथल, बनी बसोली, इस तरफ भी तो ये सारा बहुत बिल्कुल, टूरिज्म। ये मैं आपको वही चीज़ तो बता रही हूँ कि जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है जी टूरिज्म का, वो इतना वाइड है कि ये हर एरिया को कवर करता है। ये अर्बन एरिया को भी कवर करता है, रूरल एरिया को भी कवर करता है, और हमारे जे.एंड.के में तो अगर हम बोलें, बिकॉज जो हमारे यहाँ का जो लैंडस्केप है वो हिमालयन इकोसिस्टम से रिलेट करता है, तो वो सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पे जो एक विजिटर को स्विट्जरलैंड में जाके मिलते हैं। जी उधमपुर में सरथल देख लो आप, बनी बसोली देख लो आप, सुकराला माता देख लो, दीज आर द प्लेसेस विच आर नॉट क्राउडेड। तो वहाँ पे लोग जाना पसंद करेंगे ही करेंगे, और ये ऐसी डेस्टिनेशंस हैं राइट जिनकी प्रमोशन होनी चाहिए, जिनकी जो लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी है वो प्रोविजंस भी होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये डेस्टिनेशंस लाइमलाइट में भी आएंगी और इकोनॉमिक पावर की तरह बिहेव करेंगी, और इससे हमारे यूथ की भी अच्छी एंगेजमेंट थोड़ी होगी। बहुत तो इमर्जिंग हैं ये सारे डेस्टिनेशंस, और इस मंच के माध्यम से तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बार फॉरेन ट्रिप बनाने से पहले अपने ही जम्मू कश्मीर को
पूरी तरह से एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर भी एज ब्यूटिफुल, एज इंटरेस्टिंग है एज द फॉरेन डेस्टिनेशंस। क्यों मैम? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हमारी वैलीज़ देख लीजिए, कश्मीर की वैलीज़ दे देखिए, लोलाब वैली है, पुंछ इज़ फेमस फॉर द डिफरेंट लेक्स इट हैज़, जी इतनी लेक्स हैं वहाँ पे। और जो मुगल रोड है वो भी तो जी एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे अभी इतना रश नहीं है। हमको मास टूरिज्म की तरफ नहीं जाना है, हमको स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म की तरफ जाना है, इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात करनी है, जो एक्चुअल में JNK के टूरिज्म का जो फ्यूचर है उसका पार्ट होना चाहिए। जी क्योंकि हम देख चुके हैं मास टूरिज्म से क्या हुआ, मास टूरिज्म से वही नेगेटिव इम्पैक्ट्स की हम बात करने लगते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे टूरिज्म में ही कोई गड़बड़ है। टूरिज्म में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ होती है जब हमारी जो पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग होती है या हमारी प्लानिंग में जब प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि नेचर बेस्ड टूरिज्म की है तो जो हमारा राजौरी पुंछ है, ब्यूटीफुल प्लेसेस हर लिहाज से। कौन सी ब्यूटी है जो वहाँ पे नहीं है, कौन सी ब्यूटी है जो कश्मीर में नहीं है, कौन सी चीज़ है जो पिलग्रिमेज को या हिल टूरिज्म को लेके जो जम्मू में नहीं है, सब कुछ तो है यहाँ पे। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उन जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर करें और वेल प्लान्ड और वेल मैनेज तरीके से उनको आगे बढ़ाएं। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री की हम जब बात कर रहे हैं, तो मैं यूथ को लेकर ही एक और सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अब जैसे हमारा जो यूथ है, जो इंजीनियरिंग या MBBS के अलावा भी कुछ करना चाहता है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए उसको एंटर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? किस तरह की पढ़ाई उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी? टूरिज्म की प्रोफेशन में आने के लिए आपको टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडीज़ करनी जी पड़ेंगी। और क्योंकि उसमें क्या है कि आप जेनरिक अंडरस्टैंडिंग तो मैनेजमेंट के लेते ही हो, बिकॉज ये सेक्टोरल है, ये सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आपको स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से डेस्टिनेशन में टूरिज्म को मैनेज किया जाता है। डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में आप टूरिज्म डेस्टिनेशन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की तरह काम कर सकते हैं। आपको स्टोरी टेलिंग अगर करनी है तो उसमें आप इंटरप्रेटर्स हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ग्रेट। किस तरह से उस जगह को प्रमोट करेंगे, तो उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, वो लर्निंग्स हैं, वो सब आपको प्रोफेशनल स्टडीज़ के थ्रू ही मिलती हैं। तो टूरिज्म एजुकेशन में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, मतलब आप 12th के बाद भी इन स्टडीज़ को कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, PG लेवल पे आप मास्टर कोर्सेज़ कर सकते हैं, MBA इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवन जब हम 4th लेवल की बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। तो टूरिज्म में तो PhD भी है, जी आप जिसमें आप जो भी रिसर्च करते हैं, जो आपके पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग है वो रिसर्च बेस होगी अगर, तो वो तो ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी की बात करेगी, टूरिज्म फॉर एवर की बात करेगी, उन बेनिफिट्स की बात करेगी जो टूरिज्म सबको हमेशा के लिए दे। और कोई भी ये ना कहे कि टूरिज्म की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम वाला हो गया या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ गए। एडवर्स इम्पैक्ट्स की जगह हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की बेस पे हो सकती है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ the education gained on the grounds. So tourism industry can be very fruitful for the employment also. वेरी मच फ्रूटफुल। मैं आपको बता रही हूँ ना कि हर जगह पे इंडस्ट्री नहीं Courses लग हैं, सकती। right? तो जिस तरह से हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आपने उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन करनी है तो टूरिज्म एक अच्छा माध्यम है। So in short हम ये मानकर चलते हैं कि पब्लिक और गवर्नमेंट हैंड टू हैंड जब काम करेंगी तो टूरिज्म इंडस्ट्री का फ्यूचर जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज इट इज़ एज रिसोर्सफुल और एज इंटरेस्टिंग एज द फॉरेन डेस्टिनेशन, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बस एक ज़रूरत तो है किसकी, इंटरेस्ट की, प्लानिंग की और प्रॉपर एंगेजमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स की। जी, जम्मू कश्मीर में आपको टूरिज्म इंडस्ट्री का फर्दर फ्यूचर कैसा लग रहा है? वुड लव टू हियर दैट। देखिए, मुझे फ्यूचर तो ब्राइट ही लग रहा है अगर जो सरकार है, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, वो अगर इंटरेस्ट ले रही है तो वो ऑब्वियसली टूरिज़्म को एक ऐसे लेवल पे लेना चाहेगी जिस लेवल पे वो हमेशा के लिए रहे, फॉर एवर के लिए रहे। तो जो सस्टेनेबल अप्रोच है उस तरफ अगर गवर्नमेंट फोकस करती है तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो टूरिज़्म है वो
क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेगा, क्वालिटी पे फोकस करेगा। और क्वालिटी पे फोकस करने का मतलब ये है कि ऐसी प्रिस्टीन लोकेशंस को अगर आप टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसमें आप वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी को भी देखते हैं, वहाँ के जो भी रॉ मटेरियल है, जब जो वो नेचुरल लैंडस्केप है वहाँ का, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट वी कॉल एज रिस्पेक्टिंग द लिमिट्स। एक्सप्लॉयटेशन ना हो जहाँ पे, और यूथ एंगेजमेंट पूरी भरपूर हो। स्टार्टअप्स जो हैं, टूरिज़्म स्टार्टअप्स जो हों वो स्केल अप करें, वो स्टार्टअप से कन्वर्ट होके, ट्रांसफॉर्म होके यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो, और कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म को ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा ही एक अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ की जो कम्युनिटी एंगेजमेंट अगर वहाँ पे होती है, जिसको हम CBT कहते हैं, दैट इज़ कम्युनिटी बेस्ड टूरिज़्म, जिसमें आर्टिसंस, लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो टूरिज़्म का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो लिमिटेड नॉट ओनली टू द अर्बन एरियाज, मैंने But to जैसे the बताया rural, right. स्प्रेड है, तो हाँ. उस लिहाज से जो टूरिज्म है वो काफ़ी ही अच्छा रहेगा फ्यूचर में। एंड इट विल बी मोर फोकस नॉट ऑन द नंबर्स बट ऑन द क्वालिटी और द Yeah. वे इट इज़ मैनेज्ड। Yeah, this was such a beautiful and meaningful conversation. Thank you, Dr. Bharti. Thank you so आपके invaluable conversation के लिए, comments के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से। अगली बार एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर होंगे हाजिर, आपको इंस्पायर करने के लिए और खुद इंस्पिरेशन लेने के लिए। आप सबसे इस वक्त दीजिए इजाजत। मैं हूं कुसुम टिकू। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।